निखिल भाई, हर व्यक्ति अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि उसको उसके पोटेंशियल का पता चलेगा तभी तो वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता है। बट ऐसा क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति अपने पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता। तो आज कुछ ऐसा बताइए व्यूअर्स को जिससे रियलिटी में कोई अपने बारे में सही से समझ सके, अपनी लिमिट्स को एक्सेल भी कर सके और एक पॉजिटिव और हैप्पी लाइफ भी लीड कर सके। बिल्कुल सही कहा भैया, बिकॉज हर बंदा सक्सेसफुल होना तो चाहता है बट वो अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाता, पहचान ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बहुत अटैच हो जाता है। सो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन फ्रेंड्स लाइज योर हिडन पोटेंशियल। मेरे साथ भैया रिपीट कीजिए, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल। अब ये चक्कर क्या है, ये कंफर्ट जोन क्या है? हर व्यक्ति को आरामदायक जीवन पसंद होता है, रूटीन की बात कर है ना। अब उसको आदत पड़ जाती है कि मुझे ऐसे ही जीना है। अब व्यक्ति को अगर वैसे ही जीते रहना है कि भाई सुबह इतने बजे मुझे खाना खाना है, इतने बजे मुझे जाना है, ठीक है, नया एक्सपेरिमेंट वो करना नहीं चाहता। बिकॉज व्यक्ति जो है मैक्सिमम केसेस में मन का अधीन होता है। जो हमारा मन होता है वो क्या होता है कि वो इंस्टेंट प्लेजर देखता है, वो कंफर्ट से अटैच होता है, वो विजन को नहीं समझ पाता, है ना। तो अब कुछ भी बड़ा हासिल करना है व्यक्ति को तो उसको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं निकल पाता व्यक्ति? बिकॉज एक कंफर्ट से अटैचमेंट है, दूसरा फियर ऑफ अननोन है कि अगर मैंने कंफर्ट छोड़ा पता नहीं क्या हो जाएगा, नुकसान ना हो जाए मेरा। और यहाँ तो मैं फेमिलियर हूँ, कम से कम मुझे लोग जानते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर मैंने ये नया डिसीजन ले लिया और वहाँ पे मुझे डिस्कम्फर्ट मिल गया तो मैं क्या करूँगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक करियर से ना खुश हो और 15 साल से रो रहे हो कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया था। बट मैक्सिमम लोग बिकॉज अब है तो कंफर्टेबल कि चलो पैसे तो आ रहे हैं, तो वो नया एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे। बिकॉज वो ये डरते रहेंगे ये सोच के कि अगर मैंने ये किया तो कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरी लाइफ और ख़राब हो जाए। तो ये जो मैं कह रहा हूँ बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल, इसका एक्चुअली मतलब ये है कि हम सब के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। बिकॉज हम सब उसी अल्टीमेट पावर के अंश हैं। बिकॉज अल्टीमेट पावर डिवाइन पावर भी अनलिमिटेड है, हम भी अनलिमिटेड हैं। बट उसको अनलॉक कैसे कर पाओगे? जब व्यक्ति याद रखे कि यार कुछ देर के लिए डिस्कम्फर्ट ज़रूर मिलता है, बट अगर कुछ बड़ा हासिल करना है किसी भी क्षेत्र में तो मुझे अपने कंफर्ट जोन से अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी और मुझे ये फियर ऑफ अननोन को हैंडल करना पड़ेगा। जो भी होगा देखी जाएगी और ऊपर वाले का विश्वास लेके वो अपना बेस्ट देता रहे। और फिर क्या होगा, वो जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में उसको डर लगता था, बाद में वो उसी नई जोन में भी कंफर्टेबल हो जाएगा। बट बिकॉज उसको बहुत सारा कुछ नया करना पड़ेगा, उस प्रोसेस में चैलेंजेस आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, और स्ट्रगल और चैलेंज के बीच में क्या होगा, इसी से लोग डरते हैं। लेकिन होगा क्या उससे? चैलेंज स्ट्रगल के थ्रू ही तो आपके अंदर जो पोटेंशियल छुपा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जब आपको सर्वाइव करना पड़ेगा नई कंडीशन में, आपको बुद्धि दोहरानी पड़ेगी, आपको नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तो प्रेशर आएगा तो फिर क्या होगा, आप नई चीज़ें सीखोगे और आप अपने नेक्स्ट पोटेंशियल लेवल पे पहुंचोगे। फिर ऐसे ही एक नया टारगेट बनाओ कि यार मुझे अब इसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा हूँ, मुझे कुछ और नया एक्सपेरिमेंट करना है ताकि मेरा ट्रू पोटेंशियल को मैं रियलाइज़ करूँ, है ना। तो रूटीन की लाइफ को ब्रेक करके, जैसे बंदे ने अगर साइकिलिंग नहीं की है, वो 45 का हो गया है, तो क्यों ना वो साइकिलिंग स्टार्ट करे, क्योंकि शायद उसकी रूटीन में उसको लग रहा है यार अब कौन साइकिल चलाएगा। तो वो अलग सी चीज़ जब करोगे आप, है ना। कुछ लोग हाइकिंग करने चले जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, कुछ नया ह्यूमैनिटेरियन वर्क में एडिशन कर लो, तो वो आपके लिए एज सच कंफर्टेबल तो वही है कि रूटीन में उठे, वो टीवी देखा और वही आए और खाना खाया और सो गए। ये तो आपका कंफर्ट है, बट इससे व्यक्ति कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। डज दैट मेक सेंस? बिल्कुल। मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे अगर हम अपने आप को बाउंड्रीज़ में बांध लेंगे तो शायद आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ की लिमिट को हम हमेशा धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। और इनफैक्ट जो आपका लाइफ रहा है अभी तक, मुझे तो लगता है आप एक बेस्ट एग्जांपल हो इसमें, कैसे आपने अपने कंफर्ट जोन को हमेशा छोड़ा। जैसे आप चंबा में आपकी परवरिश हुई, शुरू में बचपन में आप वहाँ थे, लेकिन 10th के बाद कैसे आप चंडीगढ़ चले गए। आई रिमेंबर कुछ आपके फ्रेंड्स चंडीगढ़ से वापस भी आ गए थे, लेकिन यू स्टेड देयर। छोटे टाउन से जाने के बाद भी आपने वो चैलेंजेस को हैंडल किया और वहाँ अच्छी एजुकेशन भी ली, और कॉन्फिडेंस भी मैंने देखा आपका तब बहुत बड़ा था।
एंड देन अगेन आपके पास एक चॉइस आई थी किसी और चंडीगढ़ में ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने की या शिमला में पढ़ने की, बट यू टुक अ चॉइस कि नहीं मुझे कर्नाटका में जाना है। मणिपाल उस टाइम की एक अच्छी यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ का माहौल वो वैसे देखा जाए तो वो आपके लिए उस समय अनकंफर्टेबल था, बट यू टुक दैट चॉइस एंड अल्टीमेटली फिर आपके पास अगेन एक चॉइस आई थी कि वापस आ जाइए डेंटिस्ट्री करने के बाद चंबा में, और वहाँ आपके पास ऑलरेडी एक सेटअप था, पेरेंट्स ने भी एक सिस्टम बना रखा था जहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते थे। देन अगेन यू टुक अ चॉइस कि नहीं मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे डिफरेंट स्ट्रीम में जाना है। आप सोशल वर्क भी कर लिया और वहाँ कैसे आप अलग अलग चैलेंजेस को डील करते रहे। एंड देन उसके बाद इवन गोलोक एक्सप्रेस की ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बना है, डिवोशनल प्लेटफॉर्म, इसमें भी आपने यही पॉइंट को प्रूव करके बताया कि अदरवाइज़ यू वर नॉट अ पब्लिक स्पीकर। आप तो बिल्कुल शाई बच्चे थे, लेकिन कैसे आप धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए और फिर डिवोशनल टॉपिक्स, मोटिवेशनल टॉपिक्स पे आपने बात करना शुरू की, और कैसे एक शाई बच्चे से एक पब्लिक स्पीकर बनना और डिवोशनल टॉपिक्स पे बात करना जिससे हज़ारों लोगों की लाइफ बदलना शुरू हो जाए, ये तो हमने आप ही के थ्रू देख लिया है। तो मैंने ये असेस किया कि आप हमेशा अपनी लिमिट्स को चेक करते गए और उनको इम्प्रूव करने की आपने हमेशा कोशिश की, तो एक बहुत प्यारे रिजल्ट्स जो हैं हमें मिल रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई यू आर सो कॉन्फिडेंट, और ख़ुद कॉन्फिडेंस होने के साथ साथ आप दूसरों में भी वो कॉन्फिडेंस जो है उसको फिल इन कर पाते हो, दूसरों को भी मोटिवेट कर पाते हो। सो आई थिंक मैं इससे रिलेट कर पा रहा हूँ जो आप पॉइंट कहने की। देखिए भैया, सच यही है, क्योंकि सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि वी शुड ऑब्जर्व द पीपल अराउंड अस, है ना। हमारे आसपास बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, अगर हम उनकी जर्नीज देखेंगे। अब अगर मेरी जर्नी में आपने ये कहा, तो जैसे ही मेरे लिए भारत आना, मैं अभी ये 7 महीने पहले ही भारत आया हूँ, ठीक है, और 17 साल से मैं एक NRI हूँ, 17 साल से बाहर रहा हूँ। चंबा में रहना मेरे लिए कंफर्टेबल था या वृंदावन शिफ्ट करना मेरे लिए कंफर्टेबल? जी नहीं, चंबा में रहना कंफर्टेबल था, बट व्हेन आई सॉ कि मेरी लॉन्ग टर्म विजन वहाँ मीट आउट नहीं हो रही है, जगत कल्याण जिस लेवल पे मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मुझे इंस्पिरेशन आई कि मुझे वृंदावन धाम जाना चाहिए, इवन दो मेरे पास यहाँ रेजिडेंस नहीं था। तो फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या हुआ, आई टुक माई स्टेप्स, बिकॉज नाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि जस्ट बिकॉज कोई चीज़ कंफर्टेबल नहीं है दैट डजंट मीन मुझे ये करना नहीं है। अगर मेरी लॉन्ग टर्म विजन के लिए, कुछ बड़ा जगत कल्याण के लिए मुझे कंफर्ट का त्याग करना है, क्योंकि बिना कंफर्ट का त्याग किए कोई भी व्यक्ति महात्मा नहीं बन पाया। अब आप सोचिए, चाहे देश आज़ाद हुआ हो तो क्या सब लोग क्रांतिकारी कंफर्टेबल रहे होंगे तो देश आज़ाद हुआ होगा? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। जो IAS ऑफिसर्स बने या किसी भी फील्ड में आगे गए, उन्होंने बलिदान दिया है ना अपने कंफर्ट जोन का। आप कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ तो आपको त्यागना पड़ेगा, कुछ त्यागोगे, स्ट्रगल्स लोगे, चैलेंजेस लोगे, तो आपके अंदर की खूबियाँ जो दबी हुई हैं वो बाहर निकलेंगी। और ये चीज़ आपने भी तो की है, आप भी कहाँ पब्लिक स्पीकर हुआ करते थे। मतलब मैं तो इसको ऐसे समझ रहा हूँ कि ये एक मसल बिल्डिंग की तरह है। जैसे एक बॉडी बिल्डर है, वो कई 6 महीने साल प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे वेट को इंक्रीज़ करता है, अपने एक्सरसाइज के टाइम को इंक्रीज़ करता है, तो उसके वो मसल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे जो इंटरनल सिस्टम में भी डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस का है, चाहे वो पॉजिटिव थिंकिंग का है, चाहे वो अडेप्टेबिलिटी एडजस्टमेंट का है, वो भी मसल्स की तरह है। और उसको अगर हम ग्रेजुअली उसके ऊपर वर्क करते रहें तो उनकी भी लिमिट्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। यस, जब जैसे एक बॉडी बिल्डर जिस टाइम अपने टाइम को या वेट को इंक्रीज़ करता है तो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता, बट क्योंकि वो लॉन्गर विजन के ऊपर फोकस्ड होता है तो वो लगा रहता है, मेहनत करता है और अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलती है। बिल्कुल वैसे ही जब भी हम कोई डिफरेंट रूटीन से हट के कुछ करने की कोशिश करेंगे, अनकंफर्टेबल ज़रूर होगा, लेकिन बाद में उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और जैसा आप मेरे लिए कह रहे थे, मैं आपकी गाइडेंस में वो चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाया, और फिर जो मुझे कुछ स्टेप्स बताए जाते थे, ऑनेस्टली बहुत बार मुझे अनकंफर्टेबल ही लगते थे, बट विद द कॉन्फिडेंस में उसको करता था। और विश्वास के साथ करने से क्या होता था, धीरे 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 उस चीज़ में आपकी मास्टरी आना शुरू हो जाती है और आप बाद में उसी में कॉन्फिडेंस भी ला पाते हो। और यही ट्रिक है, जो माइंड है ना, पहले आपको कंफर्ट जोन से चिपकाएगा और बोलेगा मत करो मत करो, एक्सपेरिमेंट मत करो। लेकिन अगर आपने 5 बार 10 बार 20 बार ये आदत डाल ली कि नहीं, मुझे लॉन्ग टर्म विजन के लिए कंफर्ट से बाहर जाना है, बाद में आप उन्हीं चीज़ों को करना, एक्सपेरिमेंटेशन को करना,
इंजॉय करना शुरू कर देते हो, बिकॉज जब आपको लाइफ में अलग अलग तरह से सक्सेस मिलती है तो यू स्टार्ट गेटिंग दैट हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एम्पावर्ड हो जाते हो, तो फिर क्या हो जाता है, फिर लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है. सो ऑलवेज रिमेंबर, बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन लाइज योर हिडन पोटेंशियल. So let's be positive. लेट्स बी पॉजिटिव. जय जय श्री राधे, 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 जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे.